BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट 5th में आज का हमारा टॉपिक है जातिवाद या कास्टिज्म। जातिवाद की समस्या भारत की एक प्रमुख राजनीतिक समस्या में से एक है और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी इस उद्देश्य से कि भारत में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आदर्श बने रहें, एकता, अखंडता रहे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो आज भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। उनमें से एक जातिवाद भी है। भारत में ये जो जातिवादी व्यवस्था है उसने विभिन्न प्रकार से राजनीतिक क्रियाकलापों को, प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है और राजनीति के द्वारा भी जाति को प्रभावित किया जाता रहा है। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक प्रोफेसर रजनी कोठारी ने ये माना है कि कोई भी सामाजिक तंत्र पूर्णतया कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और भारत में भी जाति व्यवस्था समाप्त नहीं की जा सकती। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में बाधक नहीं है, बल्कि इसमें वृद्धि करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है। इसी तरह पाश्चात्य विचारक ग्रैनविल ऑस्टिन का भी मानना है कि जिस तरह से पश्चिमी देशों में दबाव गुट यानी प्रेशर ग्रुप्स वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से भारत की स्थानीय और राज्य स्तरीय राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में अहम भूमिका अदा करते रहे हैं। इसलिए भारत में अगर हम इन विचारकों के अनुसार देखें तो जाति व्यवस्था का अहम रोल देखने को मिलता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में। इसके अर्थ को यदि हम स्पष्ट करें तो भारत में जाति व्यवस्था का स्वरूप प्राचीन काल से ही देखा जा सकता है। प्राचीन काल में इसका वो रूप नहीं था, इसको वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, जो एक शुद्ध व्यवस्था थी। 4 वर्ण हुआ करते थे और उनके अपने अपने कर्तव्य थे और जो जिस कर्तव्य को करने की योग्यता रखता था वो उस वर्ण का कहलाता था। वर्ण परिवर्तित किया जा सकता था, लेकिन जब इसमें विकृति आई और धीरे धीरे ये रिजिड होती गई तो भारत में जो जिस वर्ण का में कार्यकर्ता जन्म लेता और वो उसी वर्ण का कहलाया जाने लगता। तो ये रिजिड व्यवस्था ने धीरे धीरे भारत में जातिवाद को जन्म दिया, जाति व्यवस्था को उत्पन्न किया। ये जाति व्यवस्था प्राचीन से मध्यकाल और आधुनिक समय तक और वर्तमान समय तक देखी जा सकती है, जो कि शनै शनै चल रही है। इसमें विभिन्न बदलाव और परिवर्तन भी आए हैं। राजनीति में ये जाति व्यवस्था स्वाधीनता से पूर्व इतना अहम रोल अदा नहीं करती थी जितना कि स्वाधीनता के पश्चात करने लगी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव कम था और लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जातिवाद ने जोर पकड़ना शुरू किया और तब से अब तक निरंतर जाति राजनीति जाति को प्रभावित करती रही है। जाति का राजनीतिक रूप प्रोफेसर रजनी कोठारी के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने भारत की जातीय व्यवस्था का राजनीति पे प्रभाव को विश्लेषित किया है। उन्होंने जाति व्यवस्था के 3 रूप बताए हैं, जिसमें पहला वो बताते हैं लौकिक रूप, द सेक्युलर एस्पेक्ट, और इसमें उन्होंने लौकिक रूप को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है। उन्होंने ये माना है कि जाति व्यवस्था भारत में प्रतिष्ठा और सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रही है। जातियों में प्रतिद्वंदिता, गुटबंदी जैसे लक्षण देखने को मिलते रहे हैं। लौकिक पक्ष को उन्होंने 2 तरह से एक्सप्लेन किया, एक तो शासकीय रूप जाति का और दूसरा राजनीतिक रूप। और उनका ये मानना रहा कि ये
सभी रूपों में जाति ने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। दूसरा, वो मानते हैं एकीकरण का रूप, द इंटीग्रेशन, और ये स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को ये एक समाज में बांधने वाला तत्व है, व्यवस्था है, और व्यक्ति जन्म के साथ समाज में अपना स्थान प्राप्त करता है। जाति के आधार पर उसकी भूमिका निश्चित होती है, और ये जातियाँ जोड़ने वाली कड़ियाँ हैं, और इनमें प्रतिद्वंदिता भी है, लेकिन आपसी गठजोड़ और एक दूसरे को बांधने वाली प्रवृत्ति भी रखने वाली व्यवस्था है। जाति के आधार पर सत्ता का लाभ भी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तीसरा रूप उन्होंने बताया चैतन्य रूप, द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसमें वो बताते हैं कि ये जो रूप है उसके द्वारा जातिगत व्यवस्था में विभिन्न परिवर्तन और स्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ जाति की स्थिति भी बदलने लगी है, और इसमें परिवर्तनशीलता आई है, और इसके लिए 4 मार्ग अपनाए गए हैं। एक तो संस्कृतिकरण का तरीका, दूसरा लौकिकीकरण, और तीसरा जाति को महापुरुषों से संबंध जोड़ने का तरीका, और चौथा उन्होंने बताया कि जाति आधुनिक राजनीति में अपने लिए भागीदारी को प्राप्त करने का तरीका। इस तरह से 4 तरीकों के आधार पर प्रोफेसर रजनी कोठारी ने इसको स्पष्ट किया है और चैतन्य रूप को विश्लेषित किया है। जाति के राजनीतिकरण की प्रक्रिया को रजनी कोठारी के अनुसार यदि हम देखें तो वो 3 चरणों के आधार पर इसे स्पष्ट करते हैं। पहला, शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा, यानी ऊंची जातियों तक ये सीमित रही, और भारत का पुराना समाज जब नई व्यवस्था के संपर्क में आने लगा तो सबसे पहले शक्ति और प्रभाव की स्पर्धा समाज की प्रतिष्ठित और जमी हुई जातियों तक ही सीमित हुआ करती थी, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया, और फिर अब ये सभी जातियों में व्याप्त हुई है। शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने की जो जातिगत प्रतिस्पर्धा है वो विभिन्न राज्यों में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन विभिन्न राज्यों की विभिन्न जातियों में भी देखा जा सकता है। दूसरा, जाति के अंदर भी प्रतिस्पर्धी गुटबंदी है, और जाति आपस में भी गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा लगती है, लेकिन जाति के अंदर भी हम इस तरह की प्रतिस्पर्धा देख सकते हैं। जबकि सत्ता और चुनाव में अपनी विजय के लिए इस तरह के गुटबंदी को बढ़ावा मिलता है। उपजातियों और जातियों में भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, संगठन बनाने की भावना देखने को मिलती है, और नेतृत्व प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तीसरा, जाति के बंधन कमज़ोर होकर राजनीति को व्यापक आधार दे रहे हैं। अब और अधिक परिवर्तन यदि वर्तमान समय में देखें तो और देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे भौतिक उन्नति हुई है उसके साथ साथ ये जाति व्यवस्था अब टूटने भी लगी है, और इसकी वजह से जो एक रिजिडनेस थी, एक जातिगत जो संकीर्णता थी वो ख़त्म होकर अब इस भावना को व्यापक और नया रूप मिलने लगा है। ढांचा व्यापक होने लगा है, जाति की भावना एक नए रूप में देखने को मिलती है। और प्रोफेसर रजनी कोठारी ने भारत में राजनीति में जाति के निष्कर्षों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जाति प्रथा पर पृथकता की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा, बाद में सामंजस्य हुआ और इसने राजनीतिक संगठन में सहायता दी। इसके साथ ही उनका ये भी मानना है कि आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों की दृष्टि में परिवर्तन हुआ है, और साथ ही जो जातिगत एकता नहीं रहती थी, उपजातियों थी और उनमें भेद थे, अब धीरे धीरे उनमें भी
कुछ कमी आने लगी है। राजनीति में आने के कारण जाति की भावना ढीली पड़ गई है और अनेक नई निष्ठाओं का भी उदय हुआ है। इसके साथ ही जाति के आधार पर संघ और संगठन बने हैं और जिनका भी प्रभाव राजनीति पर देखने को मिलता रहा है। जातियों और संप्रदायों की राजनीति में भाग लेने के कारण सामूहिक और राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ है। उनकी पृथकता कम होकर अब राजनीतिक एकीकरण की ओर उन्मुख भी हुई है। जाति और राजनीति के संबंधों को यदि भारत में देखें तो इसको कुछ आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक तो ये कि जो सामाजिक संगठन है वो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निर्धारित करते हैं, जिसमें जाति एक प्रमुख सामाजिक संगठन है। साथ ही राजनीतिक प्रभाव से जाति को एक नया रूप मिला है। भारत में खास तौर पर इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है कि जातिवाद के आधार पर या जाति का राजनीतिकरण एक नया रूप मिला है। भारत में राजनीति जाति के ही चारों ओर घूमती है, इर्द गिर्द घूमती है। ये प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक क्रियाकलापों में देखा जा सकता है। साथ ही जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं और जातिगत भारतीय समाज में जातियां ही राजनीतिक शक्ति के रूप में देखने को भी मिलती रही हैं।